दिल्ली के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? ना, ऐसा कहना उचित नहीं है। ऐसा नहीं बताइए। नहीं, इसमें तो फोकस करना भी बेकार है, कैसे कहेंगे, अंतर्यामी अच्छा थोड़ी है। चलिए ठीक है, छोड़िए ये मुद्दा। भरोसा कितना है उसपे, चैनल पे उस पे, जिस पर भरोसा कितना है आपका? बिल्कुल नहीं है। पोल पे सही भरोसा नहीं नहीं है, है ना, जो दिखाती है वो गलत है। बिल्कुल गलत है। अच्छा आप मान लीजिए किसी की भी सरकार आए, वो तो कल पता चल जाएगा। हाँ जी। चीज पे ज्यादा फोकस करने का अभी जो जरूरत है वो होना चाहिए। ये शिक्षा, ना, गंदगी। नहीं, गंदगी तो हर जगह कहाँ नहीं है, ये तो खामखा का मुद्दा है। बस चुनाव का प्रचार है कि गंदगी कहाँ पे नहीं है। पोश इलाके में भी है, यहाँ भी है, घर से बाहर निकलो तो गंदगी गंदगी है, फ्रंट पे देख लो चाहे। गाय घूम रही है। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जो आएगा वो काम तो करेगा ही, आगे भी तो बढ़ना है उसे। लेकिन हम तो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, सीधी बात। बहुत लोगों का आरोप है कि पीढ़ियां बिक चुकी है। नहीं, अपना ऐसा कोई कमेंट मीडिया बन चुकी है। नहीं इसमें नहीं, कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं बोलने जाएंगे ना, हम नहीं बोलेंगे। हमने वोट डाल दिया, जहाँ मन किया वहाँ डाल दिया, बस छुट्टी। जो आएगा काम तो उसे करना ही पड़ेगा। कल को पेमेंट होंगे। क्या बोले बताओ। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या सरकार किसकी बनने वाली है? कुछ तो आशा क्या बताएं, बताओ इसमें। देखो दिल्ली के वोटर बेशक हैं, इस मामले में नहीं बतावे तो बेहतर है। ये तो अब जज पोल का तो कल पता लग जाएगा 10 बजे तक। नहीं, आप बताओ। आपको क्या लग रहा है दिल्ली में किस चीज में सुधार में जरूरत है? दिल्ली में क्या सुधार होगा वो बता दियो भाई साहब। दिल्ली में सुधार के इनको वो बता दो। अरे वो चीज तो सब हो रही है, वो कौन सी कम हो रही है। जब पास होगी जब तो होगी, जब पास ही ना करेंगे तो कहाँ से होगी। अभी यहाँ जैसे गाय घूम रही है, ठीक है ये किस वजह से? मैडम, ये तो देखो, क्या लग रहा ये हाईफाई इलाका है ना, वो इंदरपुरी का, वहाँ भी गाय घूमती है, ठीक है। लेकिन वहाँ ज़्यादा ये जाने नहीं देते, जिनकी गाय है ना वो जाने नहीं देते वहाँ पे, तो ऐसे कि वहाँ खुले कंप्लेंट हो जाती है। खुले में गाय क्यों घूम रही है? मैडम, ये तो इसलिए घूम रही है ना कि जिनकी गाय है ना, जिनकी गाय है उनकी पावर भी है। जैसे जिसके 10 बच्चे होते हैं ना, तो वो सोचता है कि अरे यार मेरे 10 बच्चे हैं, लड़ने में 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। और जिसका एक होता है वो छुपा के रखता है अपने। कहने का मतलब, जिसके पास इतनी गाय है उसके अंदर ये पावर है कि भाई घूमेगी तो कोई बिगाड़ के दिखा दे हमारा। पूरा पूरा लोगों ने पार्क घेर रखा है उस आने चक्कर वाली में। सरकार से क्या उम्मीद है? मैडम, आने वाली सरकार का तो देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में इतना टाइम बीत गया, वो पहली बात तो आए ही नहीं जिसकी आप उम्मीद लगा रहे हो। अब आने वाली सरकार जो चल रही है, प्रेजेंट में चल रही थी, उसने तो जितना उससे जितना अंदर से पेट से काम हो पाया उतना ही कर दिया, उससे ज़्यादा उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, मेरा वो बिल रोक दिया, मेरा ये बिल रोक दिया। अब वो बिल गुद्दी पकड़े ले नहीं सकते उससे, वो तो राज्यपाल है, वो तो मालिक है दिल्ली का, ठीक है ना। अब वो जितना काम होता है ना उतना वो कर लेता है, उससे ज़्यादा उससे नहीं होती तो छोड़ देता है। मतलब आप दबे शब्दों में कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आनी चाहिए। नहीं, मेरे शब्दों में नहीं मैडम, मैं तो नहीं कहता, मैं भाजपा है। देखो, वो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल मचा देगी, फिर क्या करेंगे। इसको तो झेल तो रखा है हमने, तो देख तो रखा है कि हाँ भाई 1 मिनट में अगर कोई बात हो जाती है तो हम खुलेआम बात कर सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी को तो सोच भी नहीं सकते कि इसका क्या होगा, ठीक है ना। हम तो साफ बता रहे हैं, ये नहीं है कि हमारे बाप दादा ने कांग्रेस को दिया था तो हम आम आदमी में आ गए, ऐसा नहीं है। हाँ, जो हमारी थोड़ी सुन लेता है ना, उसकी हम सोचते हैं कि यार ये सुनता है तो इसको कम से कम लिया हो। रियल बात ये है, भाजपा वाले भी दबंग है सारे, वो दबंगी दिखा करके थोड़ा सा दबा देते हैं, साफ साफ बात है। अगर 5 बिल्कुल। साल भाजपा का राज हुआ हाँ तो आपने क्या सोचा है अगली सरकार के लिए? भाई, अगली सरकार के लिए जो, या तो उसने वो जो वादे करे थे, मोदी साहब ने इसमें भी खूब इंटरफेयर करा ना। मोदी साहब ने वहाँ भी बहुत इंटरफेयर किया, किसमें, लोकसभा चुनावों में। वहाँ तक तो देख लिया हमने कितने उनके वादे पूरे हुए। हमारा एक बच्चा सरकारी नौकरी के लिए तो आज बैठा हुआ है, चलो एक अपनी हिम्मत से लग गया, और वो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ किसी ने लगा दिया हो, वो अपनी काबिलियत से लगा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये कहा होता ना तो शायद एक घर से एक बच्चा तो कम से कम तो नौकरी पे लग ही जाता। जिस तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट करे थे, 15 लाख की तो ऐसी की तैसी में जाओ, क्यों, जितना कमाओगे उतना तो घर चलेगा ही चलेगा। 15 लाख की कोई उम्मीद नहीं लगा सकता। 25 साल हो गए। मैं उस दिन एक बैंक से स्टेटमेंट लेने गया था मैडम। मेरा पैसा स्टेटमेंट लेना मेरा काम है, ठीक है। वो बैंक वाले हमसे ये कहते हैं भाई तुम्हारा 118 रुपये कटेंगे स्टेटमेंट लेने स्टेटमेंट लेने के।
अब हमारी देखो गर्दन अगर फंसी हुई है तो हमें तो वो काम क्यों, बेटे को अगर हमें इंटरव्यू के लिए अगर वो चाहिए स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मतलब ठीक है जी 108 रुपये काट लो, कोई रोल नहीं है उसका, जबकि हम अपना तेल खर्च करके बैंक जा रहे हैं, बैंक में पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, हम कस्टमर है, कस्टमर को ढूंढते हैं लोग। एक LIC वाले ऐसे दरवाजे दरवाजे जाते हैं ना कि भाई हमें क्लाइंट मिल जाए, और वो हमारा 108 रुपये कटता है। एक बार मेरा कट भी गया था, मैं वहाँ पे जब मैं SBI बैंक के पास मेरा ऑफिस है RK-पुरम में, वहाँ पे मैंने उस चीज़ के लिए दावा कर दिया था। मैं साफ बताऊँ, मैं बोला जी मेरे को पैसा ये क्यों कटेगा, मेरा पैसा मुझे ये बता दो। नहीं मैडम, वहाँ तक क्यों जाऊँगा, मेरा तो वो सिर्फ मैनेजर ने मुझे अलग से कमरे में बुला के कहा कि सर देखो आपका पैसा हम आपको वापस रिफंड कर देंगे, लेकिन आप शोर मत बचाना। मेरा 100 उस टाइम पे 117 रुपये कटे थे, वो मुझे पैसा मेरे को वापस मिल गया। मैं साफ बताऊँ, हाँ, कहने का मतलब है दबाव कि डालने इसके लिए से। आवाज उठानी चाहिए आपको। कहना चाहिए बिल्कुल, हाँ। यहाँ पे गलत ये नहीं, ये अगर मैं कह दूं ना कि ये जो मेरे साथ खड़े हैं यही आवाज़ उठाए, साला मैं इनके पीछे खड़ा हूँ, वो नहीं। अगर मैं आगे खड़ा हूँ तो ये भी मेरे से कोशिश करें आगे आने की, तभी जाके कुछ सुनवाई होगी। साफ साफ बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे थैंक यू बात मैडम, करके बहुत अच्छा थैंक यू मैडम।